हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग भारत दर्शन की जो सीरीज चल रही है उसमें मध्य प्रदेश को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना दोस्तों। उसमें हम लोग जो है 3 पार्ट में करके जो है मध्य प्रदेश का स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर को कवर किए थे। उसका कुछ शेष पार्ट रह गया था जो कि करंट अफेयर और कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के नाम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग जो छूटा हुआ पार्ट है उसको पार्ट 4 में करके कवर करने की कोशिश करते हैं और आज जो है उसको पूरा समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जो है मध्य प्रदेश में जो है एक बालिकाओं के लिए एक पंख अभियान की शुरुआत हुई थी, है ना। पंख अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है आपका जो है मध्य प्रदेश में पंख अभियान की शुरुआत हुई थी। पंख का मतलब है दोस्तों प्रोटेक्शन, अवेयरनेस। ए का मतलब अवेयरनेस, एन का मतलब जो है न्यूट्रिशन, के का मतलब नॉलेज और एच का मतलब हेल्थ से है ना। तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन और उसके बाद नॉलेज और हेल्थ, है ना। तो और आप लोगों को पता होगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है 2019 में हरियाणा पंजाब से चालू हुई थी ये योजना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जल संरचनाओं का उद्घाटन किया गया है ना। और ये जल संरचनाओं का उद्घाटन जो हुआ है इसको जो है आपके जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी ने किया था। किसके तहत? जल अभिषेक योजना के तहत, जिसमें जो है 57,000 जो है जल संरचनाओं का उद्घाटन किया गया था मध्य प्रदेश में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे मध्य प्रदेश में कल्प वृक्ष योजना की शुरुआत हुई थी। इस कल्प वृक्ष योजना में दोस्तों जो है रेशम कीट पालन जो होता है उसकी प्रजनन दर को बढ़ावा देने के लिए या उसकी प्रजनन दर को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कल्प वृक्ष योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन, है ना, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है ना। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है ना। उसके बाद दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस सिटी, है ना, आपका इंदौर है। तो स्वच्छता अगर पूछे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है तो भी इंदौर है। और अगर पूछे कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना है तो आपका इंदौर बना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो ग्वालियर और चंबल एक्सप्रेसवे है इसका नाम अभी हाल ही में बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की जो मतलब मध्य प्रदेश में जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, है ना, मध्य प्रदेश में इंडियन रेलवे ने पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। सॉरी दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के द्वारा पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद ये जो सोलर प्लांट स्थापित किया गया है ये इससे जो है 1.7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, है ना, कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ग्वालियर और ओरछा को, है ना, यूनेस्को की शहरी विश्व विरासत सूची में भी हाल ही में शामिल किया गया था। तो ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत जो है शहरी सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों दूर संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन भी मध्य प्रदेश करता है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कौन करता है? सबसे ज्यादा मात्रा में आपका मध्य प्रदेश करता है। और आप लोगों को पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर के जो जनक थे नरेंद्र सिंह कृपानी, है ना, नरेंद्र सिंह कृपानी, इनका भी हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। इनका भी हाल ही में दोस्तों क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इनको जो है पद्म जो है विभूषण से अभी हाल ही में सम्मानित भी किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि राहुल द्रविड़ जी मध्य प्रदेश के ही हैं, इन्हें दावाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद किशोर कुमार, आपने गाना भी सुना होगा, है ना, इनका जो है बहुत सारे गाने भी गाए हैं इन्होंने। तो किशोर कुमार भी का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। उसके बाद दोस्तों
जो पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के वो रवि शंकर शुक्ला जी थे 1956 में, है ना। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे उनका नाम रविशंकर शुक्ला था। और पहले जो गवर्नर थे वो पटाभी सीतारमैया जी थे, है ना। 1956-57 में जो है पटाभी सीतारमैया जो थे यहाँ के पहले गवर्नर थे। और पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो उमा भारती जी मध्य प्रदेश की रह चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों और कुछ जानते हैं कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी कहाँ के थे, वो आपके मध्य प्रदेश के थे। इनका जो है निधन जो है 2018 में हुआ है ना। और ये 3 बार के जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इनका जो जन्म है वो आपका ग्वालियर में हुआ था, है ना। इनका जो जन्म था अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो ग्वालियर में हुआ था, है ना। और इनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस जो 25 दिसंबर है उसी जन्म दिनों के अवसर पर क्या मनाया जाता है, आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और इनकी एक बहुत फेमस कविता या रचना है जो है मेरी 51 कविताएं। इनकी बहुत फेमस रचना है मेरी 51 कविताएं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों विजय राजे सिंधिया, है ना। विजय राजे सिंधिया जो है ये भी जो है इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। अभी हाल ही में 75 रुपए का सिक्का जो है विजय राजे सिंधिया की जो है याद में जारी किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों कालिदास का भी संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है ना। तो इन्हें ही कालिदास को ही भारत का जो है शेक्सपियर कहा जाता है ना। इनकी जो है 2 बहुत फेमस रचनाएं हैं जो कि बार बार पेपर में पूछी भी जाती हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम और मालिका बिगिनम मित्रम, है ना। मालिका बिगिनम मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये 2 रचनाएं बहुत पूछी भी जाती हैं। और ये जो कालिदास जी थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त जो के दरबार में कौन रहते थे, तो कालिदास जी रहते थे। उसके बाद दोस्तों इनके कुछ महाकाव्य, फेमस महाकाव्य है जो कि बार बार पेपर में पूछे जाता है, जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभवम, है ना। ये 2 जो है फेमस महाकाव्य हैं। और इनका कुछ खंडकाव्य है, जैसे मेघदूत हुआ, ऋतु संहार हुआ, ये इनका खंडकाव्य है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, मालिका मित्रम, ये सब जो है इनकी जो है क्या है, कृतियाँ हैं। और ये बार बार पेपर में कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए जो है हमने बताया इनके बारे में। उसके बाद दोस्तों वराहमिहिर जो थे इनका भी जन्म उज्जैन एमपी में हुआ था, है ना। उज्जैन एमपी में हुआ था। इन्होंने जो है सूर्य सिद्धांतिका का सिद्धांत दिया था, है ना। और इनकी जो कृति थी वो थी बृहद संहिता, है ना। बृहद संहिता और सूर्य सिद्धांतिका, ये इनकी 2 रचनाएं थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों तानसेन, है ना। तानसेन जो थे इनका भी संबंध जो है कहाँ से है, मध्य प्रदेश से था। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन, तानसेन। उसके बाद दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था, है ना। जो वास्तविक नाम था इनका जो है तानसेन का वो रामतनु पांडे था। और ये ध्रुपद गायन के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, है ना। ये ध्रुपद गायन के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, कौन, तानसेन जी। और तानसेन जी को मियाँ की उपाधि मिली थी, है ना। और ये मियाँ की उपाधि जो थी वो अकबर ने दी थी, है ना। मियाँ की जो उपाधि थी तानसेन को वो अकबर ने दी थी। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है और ये जो प्रमुख व्यक्तित्व मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे कोई ना क्वेश्चन पेपर में बनना ही बनना है। उसके बाद अभी हाल ही में दोस्तों लता मंगेशकर, है ना। इनका भी जन्म जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका भी हाल ही में फरवरी 2022 में निधन हो गया, है ना। इनका जो जन्म था इंदौर में 28 सितंबर 1929 में हुआ था, है ना। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। और 2001 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है ना। और इनका जो बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने भी जो है कम से कम गाना भी गाया है ना। 10,000 से ज़्यादा गाना भी गाया है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट पर्सनालिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पेपर की दृष्टि बहुत ज़्यादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इनका जन्म जो है मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, है ना। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है ना। और ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और इनकी एक बहुत फेमस कृति है या बुक कह लीजिए, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जातियों का अंत, है ना। तो बहुत पूछा जाता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है, तो वो भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है उसको जो है चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है उसको हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बनी थी उसके संस्थापक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश को 4 पार्ट में करके जो है कवर कर लिया है। आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, धन्यवाद, टेक केयर।